अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नून पाकिस्तान। मेरा नाम है रहमान और आप लोगों को मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ाऊंगा। आज हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करना है। तो आप देखते हैं कि आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़नी और साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर करनी है। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसे नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोगों को समझाऊं कि मैट्रिक्स है क्या, तो लेट्स से मैं जो रियल नंबर्स हैं उन्हें रो और कॉलम की फॉर्मेशन में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देता हूँ, तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज़ की हैं, रो और कॉलम। के मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स को या एंट्रीज को अरेंज करके रखा है रो एंड कॉलम में। अब यहाँ पे जो रो है वो क्या है और कॉलम क्या है, देखें। रो और कॉलम को डिफाइन किया जाता है कि रो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स में, जबकि जो कॉलम है वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से क्या मुराद है भाई? देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक व्हाइट लाइन लगाई है, ये शो कर रही है कॉलम को। ठीक है। सो इट मींस कि मेरे पास जो 2 3 है ये मेरे पास कॉलम है। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो रेड लाइन है ये रो को शो कर रही है, जिसमें मेरे पास 2 4 आ रहा है, सो दिस इज रो। राइट। अच्छा, अब मैट्रिक्स में एक टर्म यूज की जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड किए जाते हैं कि उस जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। तो वो जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज अबाउट रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसे हम जनरली लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसे मल्टीप्लाई नहीं, इसे हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। राइट। तो ये मल्टीप्लाई का साइन दैट इज फॉर बाय। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम को कर रहे हैं n से रिप्रेजेंट। ठीक है। तो इनका जो जनरल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज m क्रॉस n। ठीक है। जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो पहले होंगे और नंबर ऑफ कॉलम बाद में होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेट यही है। ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले बताए जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में। राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो भाई हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसमें दो व्हाइट लाइंस हैं, विच मींस के इसमें दो रोज हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 बाय। अब इसमें दो ग्रीन लाइंस हैं जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें दो कॉलम होंगे, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2। ठीक है। चले आए एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं और उसके थ्रू हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। राइट। अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे हम, तो 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3। अब हम वो देख लेते हैं कॉलम, तो 1 और 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म यूज की जाती है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इक्वल मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स, देखें स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स मैं तब कहूंगा दो मैट्रिक्स को कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। पहली कंडीशन ये, दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है। और अगर बात करें
ऑर्डर के अलावा इनके जो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सो देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास मौजूद है एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 1 2 0 4। So this matrix is equal to 1 0 2 4। अगर स्टूडेंट्स देखें तो इसमें जो ऑर्डर है वो भी सेम है और इनके जो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है, विच मीन्स कि अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो ये है 2 बाई 2, विच मीन्स कि इसमें 2 रोज 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है। और अगर इनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो एंट्री पड़ी हुई है, दूसरे मैट्रिक्स की भी सेम उसी पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 1। सिमिलरली जो यहाँ पे 2 है दूसरी जगह पे भी यहाँ पे 2 पड़ा होगा दूसरी मैट्रिक्स की सेम इसी पोजीशन पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर 0 है इस पोजीशन पे तो दूसरी मैट्रिक्स की भी इसी पोजीशन पे 0 होगा और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, राइट। तो यहां तक हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कवर हो गया। अब आए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हमने ऑर्डर देखना। तो ऑर्डर के लिए हम पहले देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखें 1 2 2 रोज हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2, राइट। अब यहां पे देखें तो इधर भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है तो यहां पे इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2, राइट। अब इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें हमारे पास ऑर्डर होगा 2 तो इसका ऑर्डर होगा, एक रो है इसमें और इसमें 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 2, ठीक हो गया। अब यहां पे अगर हम डी को देखें तो डी में हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, 1 2 3 और एक इसमें कॉलम है, ठीक हो गया। तो इसे हम नाम इसका ऑर्डर देंगे 3 बाई 1। इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें 1 2 3, ठीक है, और इसमें 2 कॉलम होंगे, ठीक हो गया। तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 2, राइट। अब लास्ट में हमारे पास 2 रह गए हैं तो इनका ऑर्डर देखते हैं, 3 है एक्चुअली। तो इसका ऑर्डर देखते हैं तो भाई इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाई 1, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा ये 3 बाई 3 है। लेट्स से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका हमारे पास ऑर्डर होगा 1 ये 2 और यहाँ पे ये 3, तो टोटल 3 हमारे पास रोज हैं। और अगर कॉलम की बात करें तो वो भी 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 3, राइट।
इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल 2 रोज हैं और टोटल 3 कॉलम है, जैसे ये 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 3 इसमें कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी 2/3, ठीक है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ए की, तो ए के अंदर यहाँ पे मौजूद है 3, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो हमारे पास बी में है 3 और 5। अब सी की बात करें तो बेटा सी में यहाँ पे 5 माइनस 2 होगा, ठीक है। 5 माइनस 2 का मतलब है कि 5 माइनस 2 इज 3, तो इसके अंदर 3 ही मौजूद है, राइट। अब अगर ए और आप सी को देखो तो दोनों के अंदर 3 मौजूद है, दोनों का जो ऑर्डर है वो भी सेम है और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल है, सो इसका मतलब है कि ए और सी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। डी के ऊपर आते हैं तो डी में 5 3 है, ई में 4 0 6 2 है और एफ में 2 6 है, और जी में अगर देखें तो जी को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1 और इसमें एलिमेंट्स होंगे 2 और 4, ठीक है। एच में हमारे पास है 4 0 6 2 और आई हमारे पास है 3, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो जे है इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 0 6 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो हमारे पास एक ए और सी आ गया था इक्वल, पहली जो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो ए और सी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं और हमारे पास जो इक्वल मैट्रिक्स आ रही है इस टाइम दैट इज बी एंड आई। बी में देखो ऑर्डर भी सेम है बी और आई का और एलिमेंट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो बी और आई हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और अब यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो एच जे और ई है ये सारे हमारे पास सेम है, 4 6 0 2 है, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनमें पाए जाने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो तीसरा हमारे पास जो होगा इसमें हमारे पास है ई एच और आई, आई नहीं है जे है, यहाँ पे ये जे है लास्ट में, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में दो मैट्रिसेस उसने आपस में इक्वल रखी हुई है। अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल रखने का मतलब ये है कि इनका ऑर्डर भी इक्वल है और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। इसका मतलब है कि मैं दोनों के एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में बता दिया कि जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन 1 पे देखें तो a और c मौजूद है। अब a भी अननोन है और c भी अननोन है, ठीक है। इक्वेशन 2 में देखें तो a और b है, तो a भी हमारे पास अननोन है और b भी अननोन है। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन 2 से किसी a की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इक्वेशन 3 में आते हैं तो इक्वेशन 3 हमारे पास है c माइनस 1। अब c माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ c मौजूद है और हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम 3, तो c माइनस 1
इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1, तो आंसर आएगा इसका 4। तो सी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 4 आ गया। अब इस 4 वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं, ठीक है, तो 1 में मेरे पास ए और सी मौजूद है, जिसमें से सी की वैल्यू तो मुझे पता है और ए की वैल्यू मुझे फिर मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ सी, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू -4 आ गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास a और b मौजूद है। अब a हमारे पास फाइंड हो चुका हुआ है, दैट इज 4, और हमारे पास जो b है वो हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें पुट करते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, दैट वाज -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। +4, तो 2b हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 के, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। राइट, और लास्ट में हमारे पास हम लेंगे फ्रॉम 4। हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या थी। फोर्थ इक्वेशन थी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d इज इक्वल टू 2d। अब स्टूडेंट यहाँ पे d वाली वैल्यूज को मैं एक जगह कर रहा हूँ और जो 6 है मैं उसे दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो 6 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और जो मेरे पास d है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4d - 2d इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो 2 1 2, 2 3 6, तो d की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब यहाँ पे मैं चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। So the values are a is equals to -4, b is equals to -3/2, c is equals to 4 और d मेरे पास आ जाएगा 3। राइट, तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर कर ली है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। उन पाकिस्तान की एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।